जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम जानेंगे फूड वेस्टेज के बारे में। तो नॉर्मली बात होती है कि हंगर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा लोग उस पर रैंक पे है और बिल्कुल लोग भूखे हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्व्ड हैं, लोग स्टार्वेशन से लोगों की डेथ हो रही है। और फिर यहाँ पे फूड वेस्टेज की भी बात करें तो अगर हमें हंगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम अगर फूड वेस्टेज को क्योर कर लेंगे तो हंगर प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अगर फूड वेस्ट होने की जगह एक्चुअल हंग्री लोगों तक पहुंच जाए तो फूड वेस्टेज भी सॉल्व हो गया, जो लोग भूखे हैं वो भी सॉल्व हो गया। 1 बिलियन मेट्रिक टन का खाना, मतलब आप सोचो कितनी बड़ी बात है। इतना खाना ग्लोबली वेस्ट होता है, ठीक है, हर साल। इंडिया में 6.88 करोड़ टन ऑफ फूड इज वेस्टेड। मतलब इतने खाने में कितने सारे लोग खा सकते हैं, कितने सारे लोगों का जो स्टार्वेशन वाली चीज़ है वो खत्म हो सकती है। इट इज सो मच अमाउंट ऑफ फूड, 6.88 करोड़ टन्स ऑफ फूड, ठीक है। आगे बात करते हैं, 80 करोड़ पीपल रेगुलरली गो टू बेड हंग्री। इतना हमारा है, मतलब अगर हम देखें ग्लोबली तो इतने सारे लोग ऑन अर्थ गो टू बेड हंग्री, और उसमें हम इतना जो फूड है वो वेस्ट कर रहे हैं, 1 बिलियन मेट्रिक टन पूरा। अगर हम ग्लोबली बात करें तो इट कैन ईजीली क्योर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हम फूड वेस्टेज को अच्छे से रेगुलेट कर लें तो फूड हंगर और ये सारी प्रॉब्लम्स ईजीली क्योर हो सकती हैं। अब फूड वेस्टेज के क्या क्या कारण होते हैं, पहले वो देखो। लैक ऑफ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब देखो, फूड तभी खराब होगा जब या तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा इंसान अच्छे से, जानबूझ के उसको फेंकेगा, या फिर फूड जो है स्टोर होने की हालत में ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फूड खराब भी हो जा रहा है तो खराब खाना तो हम किसी को देंगे नहीं, हमको फेंकना ही पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन फूड्स लाइफ, है ना, हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अच्छे डीप स्टोर रेफ्रिजरेटर चाहिए हमें। तो अच्छे खासे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होना चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व फूड एंड देन गिव टू पीपल, क्योंकि आप लोगों को एडिबल खाना ही दोगे ना, फूड पॉइजनिंग तो आपको करवाना नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, तो बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उसकी भी दिक्कत है। इन सेवरल एरियाज इज ऑल्सो अनदर रीजन। अब देखो, खाना फॉर एग्जाम्पल देर इज फूड अवेलेबल, एक्सेस फूड अवेलेबल एट सम प्लेस, वहाँ से जहाँ पर हंग्री पीपल है वहाँ तक खाना ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बार अवेलेबल नहीं हो पाता। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ विच क्रॉप्स आर इन डिमांड, ठीक है। अब देखो, अब बहुत बार क्या होता है, जो डिमांड में क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस पर्टिकुलर क्रॉप, इमेजिन व्हीट, गेहूं, तो सब गेहूं ही उगाए जा रहे हैं। तो गेहूं के कारण जो है बाकी चीज़ है, बिकॉज एवरी पीपल डू नॉट रिसर्च, दे जस्ट प्लांट व्हाट दे थिंक इज प्रॉफिटेबल। बट अगर सब सारे एक डाइवर्स क्रॉप उगाएंगे तो हर क्रॉप जो है इजीली उसमें रिक्वायरमेंट में मीट होता रहेगा। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट से भी सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ बिग इशू। क्लाइमेट चेंज के कारण भी बहुत सारा फूड जल्दी खराब होता है और जल्दी बर्बाद होता है। इन जनरल सो मच कुक्ड फूड इज वेस्टेड इन सेरेमनीज। अब इंडिया में अगर आपने सुना होगा तो शादी का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। देर आर मल्टीपल वेडिंग्स हैपनिंग इन इंडिया एवरी ईयर, लाइक थाउजेंड्स करोड़ ऑफ बिजनेसेस जनरेट इन इंडिया जस्ट आउट ऑफ वेडिंग एवरी ईयर। इतनी सारी शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है, ठीक है। वो खाना जस्ट एज इट इज डस्टबिन में फिक जाता है, ऐसा नहीं कि किसी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो लिटरली उसकी नीड में उनको मिल जाए, नहीं। सो दैट इज ऑल्सो अ इशू। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। फूड वेस्टेज से क्या होता है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो वाला फूड लोगों तक तो आया नहीं, मतलब डिमांड तो अभी भी है और सप्लाई जो होना था वो तो वेस्ट हो गया। मतलब सप्लाई कम है और डिमांड अभी भी ज़्यादा ही है, तो फूड प्राइस इंक्रीज होंगे। स्पॉइल्ड फूड इन लैंडफिल्स विल रिलीज मीथेन। नाउ जो भी डस्टबिन में डंप किया गया फूड है, ये तो क्या है, खराब हो चुका है, तो दे विल इमिट हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती है, एनिमल्स की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ इनहेलिंग मीथेन गैसेस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसी कारण क्या होता है, फूड वेस्टेज अफेक्ट्स द कंट्रीज इकोनॉमी नेगेटिवली। अब क्या हो रहा है, फूड तो हम लैंडफिल में डंप कर रहे हैं तो उसके कारण लैंड पोल्यूशन हो रहा है, टॉक्सिक गैसेस इमिट हो रही हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है। आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, लोगों में डिमांड तो है ही और सप्लाई बिल्कुल नहीं, तो इकोनॉमिकली प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो फूड वेस्टेज से पूरी कंट्री की इकोनॉमी खराब हो जाती है। So this was all about food wastage, all the positives and the negatives of it. I hope you understood all the points. And for more such videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind.